हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हम आज आए हैं। ये जो आज वीडियो होगी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इस पे रहने वाला है। चाहे कोई भी लेवल हो, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है। चाहे रीट हो या एचटेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, उसमें ये क्वेश्चन आता है क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस है और एनसीईआरटी के सिलेबस में से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये 10th क्लास का एनसीईआरटी का बुक चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं एनसीईआरटी के जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है उस पर, जो सूरदास और कविता का नाम था पद। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लें और बाद में ही इसको देखें। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। और चैप्टर नंबर 2 शुरू करने से पहले उसके जो कवि होते हैं उसको हमें देखना होता है, क्योंकि कवि के जीवन परिचय में से बहुत बार क्वेश्चन देखे गए हैं और क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें उसके जीवन पर उसके जो कवि हैं उनका नाम है तुलसीदास। अब तुलसीदास जी के बारे में देखिए। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। अब एक लाइन दिख रही है लेकिन इसमें 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन से जिले में? राजापुर गांव में हुआ था। बांदा जिला है और गांव कौन सा है? राजापुर। और कब हुआ है? 1532 में। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। अगर ये आ जाता है कि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म स्थान कहाँ है, जिला एटा है और जगह कौन सी है? सोरो है। लेकिन जो ऊपर वाली जो पंक्ति है इसमें जो दिया गया है वो सर्वमान्य है। ठीक है। अगर पेपर में पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ है तो आपको उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में हुआ है। और कब हुआ? 1532 में। ठीक है। और ये आ जाए दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म कब हुआ तो आप ये लिख सकते हैं जन्म स्थान सोरो एटा जिला में माना जाता है। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, संघर्षों से भरा रहा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, माता पिता से वे बिछड़ गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। गुरु कृपा, गुरु की कृपा से। उनके गुरु का नाम क्या था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। उनके गुरु का नाम है नरहरि दास। नरहरि दास। ठीक है। इनके गुरु का नाम याद जरूर कर लें। उनके गुरु का नाम क्या है? श्री नरहरि दास। गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक थे। मानव मूल्यों का मतलब मानव में अच्छे से संस्कार डालने के पक्ष में थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। अब उन्होंने किस ईश्वर की भक्ति की है? राम भक्ति की है, राम की भक्ति की है। अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना न कर सके, सबसे आगे रहे हैं राम भक्ति करने में। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति। अब इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम क्या है? रामचरितमानस। अब रामचरितमानस में उन्होंने किसकी भक्ति की है? श्री राम की। और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। रामचरितमानस में उन्होंने राम की भक्ति को दर्शाया गया है और उन्होंने किन किन पक्षों को लिया है, अपनी कुशलता को वहां पर दर्शाया है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। अब रामचरितमानस में उन्होंने कैसे राम को दर्शाया गया है? जो मानवीय मर्यादाएं होती है, प्रतिष्ठाएं होती हैं, उन पर चलने वाले। और आदर्श किसको कहते हैं? जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं किसी मनुष्य में, हम उसमें देख लेते हैं, वो हमें गुण अच्छे लगते हैं तो हमें लगता है कि मुझे भी उसी की तरह बनना है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? आदर्श बन जाता है। जैसे रामचरितमानस जो ग्रंथ है इसमें तुलसीदास जी ने श्री राम के उदात्त रूप को दर्शाया है। उदात्त का अच्छे पुत्र हैं, भाई हैं, बेटे हैं और शिष्य हैं, इस रूप को दर्शाया गया है। तो हमें लगता है कि हमें भी श्री राम को अपना आदर्श मानना चाहिए, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। अब श्री राम में ये सारे गुण उन्होंने दर्शाए हैं और मनुष्य के सामने इन गुणों को प्रस्तुत किया है ताकि वह इन पर चल सके।
ठीक है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। उत्तरी भारत यानी कि हम जहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उत्तरी भारत में रह रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ कहाँ पर लोकप्रिय कहाँ पर रहा है? उत्तरी भारत में। कौन सा? रामचरितमानस। रामचरितमानस किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है? तुलसीदास जी का। मानस के अलावा, मानस यानी रामचरितमानस के अलावा इन्होंने उनके कौन कौन सी रचनाएं हैं? कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। अब ये आ जाता है गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं, याद कर लें। आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। अब जो रामचरितमानस है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का। ठीक है। और जो उनकी कवितावली और विनय पत्रिका है इसमें ब्रज भाषा का। तो ये दोनों भाषाओं पर इनका जबरदस्त अधिकार रहा है, दोनों भाषाओं के मास्टर कह सकते हैं। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। देहावसान, उनकी डेथ हो गई। अब उनका जन्म हुआ था 1532 में और उनकी मृत्यु कब हुई? 1623 में। ठीक है। तो ये जीवन परिचय हम कर चुके हैं, उनकी रचनाओं के नाम भी कर चुके हैं। तो आपको याद रखना चाहिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन से गांव में, कौन से जिले में, उनके गुरु का क्या नाम रहा, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और उनकी भाषा शैली कौन सी है, भाषा कौन सी है और उनकी डेथ कब हुई। अब आगे चलिए। इसमें तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किसमें की है? अवधि भाषा में। और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की ब्रजभाषा में। अब ये आ जाता है क्वेश्चन अलग से कि विनय पत्रिका और कवितावली की रचना तुलसीदास ने कौन सी भाषा में की है? तो ऑप्शन में अवधि भी होगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है ये दो रचनाओं की, दो ग्रंथों की रचना किसमें की है? ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। काव्य रूप का मतलब क्या है? काव्य के जितने भी सभी रूप होते हैं, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारे रूप होते हैं काव्य के रूप, और उनकी रचनाओं में सारे मिलते हैं। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। रामचरितमानस में मुख्य छंद कौन सा है? चौपाई है। तब बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए, ले लिए गए हैं। अब ये छंद क्या होते हैं इसके बारे में आपको, अब 10th क्लास में तो 2 छंद दिए गए हैं, दोहा और चौपाई। उसमें चौपाई छंद मिलता है किसमें? रामचरितमानस में। छंदों पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छंद को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ वीडियो बनाई हुई है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय पद क्या होते हैं? विनय पत्रिका की शैली क्या है? गेय शैली है, जिसको हम गा सकते हैं, जैसे कविता को गाकर सुनाते हैं, ठीक इसी प्रकार। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। कवितावली में कौन कौन से छंद आए हैं? सवैया और कवित, ये भी 2 एक छंद हैं। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है, सर्वश्रेष्ठ रूप है। अब 2 प्रकार की रचनाएं काव्य होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में सभी व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखा जाता है, छंद, अलंकार, रूप, रस, गुण, इन सब बातों का। लेकिन मुक्तक में क्या होता है? किसी प्रकार के छंद का बंधन नहीं होता है। तो उन्होंने दोनों प्रकार के काव्यों का सृजन किया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों का। तो ये हम जो तुलसीदास जी का जीवन परिचय है, उनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी भाषा है, कौन से छंद हैं, इनके बारे में जान चुके हैं। अब चलिए जो हमारी पोएम शुरू होने वाली है उसमें उसका थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं, उसमें क्या है। अब देखिए कविता के बारे में। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सबसे पहले तो कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब ये पूछ लीजिए कविता कहाँ से ली गई है? तो रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है। अब रामचरितमानस में कुल 7 कांड थे, उसमें से एक बाल कांड है, वहां से क्या ली गई है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता। ये कब लिखी गई है कविता? सीता स्वयंवर। स्वयंवर होता है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपने वर को चुनना, अपने दूल्हे का चुनाव करना, उसको कहते हैं स्वयंवर। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग टूटने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर
टूटी हुई अवस्था में देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, बड़े गुस्से में हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के विनय का मतलब प्रार्थना, निवेदन, और विश्वामित्र के समझाने पर भी तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। व्यंग्य वचन ऐसी बात बोल दे जो अगले को चुभ जाए, कटाक्षपूर्ण जो बातें होती हैं उसको कहते हैं व्यंग। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों, पगी भरी हुई व्यंग्योक्तियों, व्यंग से भरी उक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। और इस कविता में कौन सी शैली आई है? व्यंजना शैली आई है। ये व्यंजना क्या होता है? अब शब्द जो हम सीखते हैं, किसी भी शब्द के अर्थ को हम जानते हैं तो उसकी एक शक्ति होती है जिसको शब्द शक्ति कहते हैं। अब ये शब्द शक्ति वह शक्ति जिसके द्वारा हम किसी भी शब्द के अर्थ को आसानी से समझ सकें उसको शब्द शक्ति कहते हैं। और ये शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति आपके सिलेबस में ये नहीं है, फिर भी थोड़ा सा समझ लें। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? अभिधा शब्द शक्ति में ऐसी शक्ति होती है जिसमें जो वाक्य या शब्द दिया गया है उसको हम देखते ही समझ लेते हैं, सामान्य अर्थ प्रकट करती है, तो उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लेकिन जब अभिधा शब्द शक्ति से यानी कि देखते ही कोई वाक्य समझ में नहीं आता है या सुनते ही वाक्य समझ में नहीं आता है तो वहां पर जिस शब्द शक्ति का सहारा लिया जाता है उसको व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजना शब्द शक्ति से भी जब कोई वाक्य समझ में नहीं आता है और मुश्किल शब्द या वाक्य दिया होता है लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है, तब हम जिस शब्द शक्ति का सहारा लेते हैं उसको व्यंजना शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति में बहुत ही गहरा अर्थ दिया होता है, हम कल्पना भी कर लेते हैं वहां पर। तो यहाँ पर कौन सी शैली आई है? व्यंजना शैली आई है, यानी अभिधा के बाद दूसरी जो शब्द शक्ति है उसका सहारा यहाँ पर लिया गया है। तो मैं आशा करती हूँ ये जीवन परिचय के बारे में आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए चैप्टर का नाम क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद होती है बातें, वार्तालाप। अब आपको जैसा पता ही अभी हमने जाना है कि जब सीता स्वयंवर रचाया गया था राजा जनक के द्वारा तो श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। तो यह समाचार जब परशुराम जी के पास पहुंचा कि शिव के धनुष को तोड़ दिया गया है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उनके गुरु शिव का धनुष था। परशुराम के गुरु का नाम क्या है? शिव जी। ठीक है। अब वो सभा में आते हैं और बड़ा ही जब धनुष को टूटे हुए पाते हैं तो बड़े ही गुस्से में आ जाते हैं और पूछते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा है। तब श्री राम उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपने मीठे वचनों से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए शुरुआत करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो है केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु का है कई है किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोही। अब ये देखिए हमारी कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा है। तो नाथ होता है स्वामी, शंभु शिव, धनु धनुष, शंभु धनु शिव के धनुष को, भंज खंडन खंडित टूटा हुआ, निहारा देखा। जब परशुराम जी सभा में पधारे तो उन्होंने शिव के धनुष को टूटी हुई अवस्था में देखा, खंडित अवस्था में देखा, तो क्रोध में आकर बोले कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। तभी श्री राम ने उन्हें शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा, नाथ हे स्वामी, हो है केऊ, हो है होगा, केऊ कोई, एक एक दास नौकर या चाकर या सेवक तुम्हारा, कि हे स्वामी इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास या सेवक होगा। आयसु क्या है? आयसु आज्ञा का है, क्या है? मेरे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है? श्री राम जी कहने लगे कि हे स्वामी इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक या नौकर होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? कहिए किन मोही,
कहिए कहो किन क्यों मोहि मुझे, आप मुझे आदेश क्यों नहीं देते, आप मुझे क्यों नहीं कहते हो। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी श्री राम के वचनों को सुनकर क्रोधित रिसाई क्रोधित होकर बोले मुनि को ही, क्रोधी मुनि बोले। श्री राम की वाणी को सुनकर क्रोधी को ही क्रोधी मुनि रिसाई बोले क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? सेवकू जो सो करे सेवकाई, सेवकू सेवक तो नेक नौकर तो सो जो वह होता है जो करे जो करता है सेवकाई सेवा के कार्य। सेवक तो वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। अरि करनी अरि शत्रुता करनी करनी चाहिए करी करनी चाहिए करिए करेंगे लड़ाई लड़ाई। अरि करनी करी जो शत्रुता से भरे कार्य करता है करिए लड़ाई उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। शत्रुता से भरे कार्य कौन से हैं? शिव के धनुष को तोड़ दिया गया। जो शत्रुता से भरे हुए या शत्रुता के कार्य करे उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जे ही शिव धनु तोरा, सुनो राम हे राम सुनो जे ही जिसने भी शिव धनु इस शिव के धनुष को तोड़ा है। हे श्री राम सुनो जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्र बाहु नाम का एक राजा था जो कि परशुराम का शत्रु माना जाता है। तो हे श्री राम सुनो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान ही सो वह रिपु दुश्मन मोरा मेरा है। हे श्री राम सुनो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बियाई समाजा, इसलिए वह बिलगाऊ अलग हो जाए बियाई समाजा इस पूरी सभा से, इसलिए वह इसी समय सभा से अलग हो जाए। न तय मारे जे ही सब समाजा सब राजा, न तय नहीं तो मारे जे ही मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो उसके साथ ये सारे राजा भी मारे जाएंगे। क्योंकि सभा थी ना वहां पर स्वयंवर रचा गया था तो बहुत सारे राजा वहां पर सभा में उपस्थित थे। तो परशुराम ने कहा कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो उसके साथ ये सारे राजा भी मारे जाएंगे। मुनि सुनी वचन लखन मुस्काने, मुनि सुनी मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुनकर लखन लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरई अवमाने, और कहने लगे अवमाने आज्ञा का न मानना अवमानना करना। और परशुधरई क्या होता है? फरसे, परशु का मतलब होता है फरसा या कुल्हाड़ा। जो परशुराम जी का हथियार क्या है? फरसा या कुल्हाड़ा। बोले परशुधरई अवमाने, और फरसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम की अवमानना करते हुए आज्ञा को न मानते हुए बोले। क्या बोले? बहु धन हुई तोरी लड़काई, बहु बहुत अधिक धन हुई धनुषों को तोरी तोड़ा है लड़काई बचपन में। परशुराम की आज्ञा की अवहेलना करते हुए लक्ष्मण कहने लगे कि बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुषों को तोड़ा है। कबू न ऐसी रिस किन्हीं गोसाई, गोसाई हे स्वामी कबू न कब तो तब तो ऐसी रिस ऐसा गुस्सा न किन्हीं नहीं किया। बचपन में हमने ऐसे अनेक धनुषों को तोड़ा है हे स्वामी, तब तो आपने इतना ज्यादा गुस्सा कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही इसी धनुष पर ममता मोह के ही किस हेतु कारण, भला इसी धनुष पर इतनी ममता आप किस लिए दिखा रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, भृगु जो परशुराम जी हैं उनके पिता का नाम क्या है? भृगु है। भृगु कुल केतु, भृगु कुल के ध्वज अर्थात परशुराम। भृगु कुल केतु किसके लिए शब्द आया है? परशुराम जी के लिए। सुनी रिसाई कह भृगु कुल रेतु, अब सुनी रिसाई लक्ष्मण की बातों को सुनकर भृगु कुल केतु अर्थात भृगु कुल के वंशज या परशुराम जी
क्रोधित होकर कहने लगे, बोले, क्या बोले? रे नरप बालक कालवश बोलत तोहि न संभार, धनोहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, नृप राजा के बालक, राजकुमार, हे राजकुमार, कालवश, क्या तुम काल के वश में हो गए हो? बोलत तो ही न संभार, तभी तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। हे बालक, हे राजकुमार, तुम काल के वश में हो गए हो, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी, त्रिपुर प्लस अरि, यानी कि त्रिपुर नाम का कोई राक्षस है और उसका अरि, अरि यानी कि शत्रु, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी के शत्रु। अब देखिए अब जो त्रिपुरारी धनु है, त्रिपुरारी एक राक्षस का नाम है। जैसा कि शिव जी ने अनेक राक्षसों को मारा है, उसमें त्रिपुरारी को भी मार दिया है। तो त्रिपुरारी का शत्रु यहाँ पर कौन हो गया? शिव जी। त्रिपुरारी, त्रिपुर अरि धनु, त्रिपुरी के शत्रु अर्थात शिव जी के धनुष। विदित जानता है सकल सारा, संसार संसार, सम समान। अब देखिए, रे नरप बालक, हे राजकुमार, कालवश तुम मृत्यु के वश में हो गए हो, बोलत तो ही न संभार, तभी तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, यानी कि कुछ भी बोलते जा रहे हो। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, सकल संसारा, संपूर्ण संसार विदित जानता है कि धनुहि, धनुषों के, सम समान, त्रिपुरारी धनु, शिव जी का धनुष। हे राजकुमार, पूरा संसार जानता है कि शिव जी के धनुष का क्या महत्व है, शिव जी का धनुष कितना महत्वपूर्ण है। अर्थात शिव जी के धनुष की महिमा को तो पूरा संसार जानता है, यह अन्य धनुषों की तरह नहीं है, विशेष महत्व रखता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जो चैप्टर हमारा कुछ लंबा है थोड़ा सा, तो 1-2 वीडियो में और शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही कर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे भी शेयर कर दें, और चैनल पर नया आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर ले। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।